बोले ये कौन सी बात हुई, दोस्ती करने आए हो और इतने थके थकाए आए हो। बोले प्रभु आया तो था मारने आपको, लेकिन आपका पराक्रम देख करके मेरी हवा निकल गई, इसलिए चाहता हूं कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। बलवान मित्र बहुत अनिवार्य होता है, आप मुझसे संधि कर लो, मित्रता कर लो। बाली ने कहा आप चुपचाप हट जाए, इसके पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। हम तुझे 2-4 घूंसे मारे, इससे पहले तू यहां से भाग जा। तो रावण बेचारा अपनी जान बचा करके लंका लौट कर आया। तो रावण जीत्यो बाली, रावण को बाली ने जीत लिया था। एक संत खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज बाली राघव इक सायक दंडे। बाली को राम जी ने एक बाण मार करके उसका अंत किया, इसलिए सबसे बड़े राम जी हुए। सब संतों ने निर्णय कर लिया चलो राम जी को प्रमाण पत्र देकर आते हैं। तो साकेत लोग गए और वहां जाके राम जी को प्रमाण पत्र देने के लिए उपस्थित हुए। राम जी ने सब संतों का अभिनंदन किया, बिठाया, प्रश्न किया कैसे पधारे संत भगवान। संतों ने कहा महाराज आज हमने गोष्ठी की थी, उसमें आपको वरीयता मिली है, इस संसार में सबसे बड़े आप हो, ये प्रमाण पत्र हम आपको देने के लिए आए हैं। राम जी ने कहा महाराज इस प्रमाण पत्र में संशोधन की आवश्यकता है, सुधार की जरूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस संसार में मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, संतों के अधीन हूं। संत जो कहते हैं, संत जो करते हैं, मैं उनकी वाणी का अनुसरण करता हूं। इसलिए संसार में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो भगवान नहीं है, भगवान के भक्त हैं। राम जी महाराज शबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। अगर संतों का संग होगा तो विवेक की प्राप्ति होगी। सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति विवेक को प्रदान करने वाली है। विवेक का मतलब क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसका ज्ञान हो जाना ही विवेक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, आप जिसका संग करेंगे उसी का रंग आपके जीवन में चढ़ा रहेगा। भजन करने वाला व्यक्ति अगर संसार के विषयी व्यक्तियों का संग करेगा तो उसका भजन खराब होगा, और अगर संसार के विषयों का सेवन करने वाला भजन करने वाले का संग करेगा तो उसकी गृहस्थी खराब हो जाएगी, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। वो हाथ में एक तारा लेकर के निकल पड़ेगा, सीताराम सीताराम सीताराम, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सत्य है। संतों से सुना है हमने कि एक बार एक देश का राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां वन में अचानक उसे प्यास लगी, तो जो दूत उसके पीछे सुराही लेकर चल रहे थे वो कहीं पीछे रह गए थे। राजा ने एक कुटिया देखी, आश्रम में प्रवेश किया, देखा तो एक महात्मा आंख बंद करके जाप कर रहे थे। तो राजा ने मन में सोचा क्यों बेचारे भजनानंदी महात्मा को परेशान करें, बगल में सुराही रखी है, इसे उठा करके वो जल पी लेते हैं। एक कच्ची सुराही रखी थी, बढ़िया मिट्टी की, ठंडा ठंडा जल भरा हुआ था। राजा ने वो जल उठाया और गट 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 करके आधा पी गए। इतने में दूत चले आए। दूतों ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, आपकी सोने की सुराही हम लेकर के पीछे ही रह गए। राजा ने कहा देखो, हमने इन महात्मा का जल पिया है, तो इनकी सुराही राजमहल ले चलो और इनके सुराही के जगह में अपने सोने की सुराही रख दो। राजा वो सुराही का जल पीते पीते राजमहल गए। रात्रि हुई, और जैसे ही रात्रि हुई महाराज, वैसे ही भोग में जीवन बिताने वाला, विषयों में जीवन बिताने वाला राजा आधी रात्रि को उठकर बैठ जाता है, हाथ में माला ले लेता है और राम राम करने लगता है। मन बदल जाता है उसका, वो चिंतन करने लगता है
कि मेरा जीवन और मेरे जीवन के इतने वर्ष ऐसे ही बेकार बीत गए, मैंने भजन क्यों नहीं किया। और उधर महात्मा जी ने जब भजन के बाद आंखें खोली तो सोने की सुराही देख करके, प्यास तो लगी ही थी समाधि में बैठ करके, सोने की सुराही से जलपान किया और जल पीते ही महात्मा जी की बुद्धि बिगड़ गई। लगता है भगवान ने आज मेरी तपस्या का फल दिया है, मुझे सोने की सुराही प्रदान कर दी। लेकिन मजा तो तब आए जब सोने की सुराही नहीं, पूरा का पूरा राज्य मुझे मिल जाए। लो महाराज, सुबह हुई और सुबह राजा राज्य छोड़ करके महात्मा जी की कुटिया में हाजिर। महाराज जी, आपके यहाँ का जल पिया इसलिए वैराग्य हो गया, आप हमें अपना चेला बना लो और भजन की आज्ञा कर दो। महात्मा जी कहते हैं कि तुम हमारे चेला बनोगे तो दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, दक्षिणा में अपना सारा राज्य हमें दे दो, हम राजा बन के राज्य करेंगे, तुम यहां रह के भजन करो। यह है बुद्धि का परिवर्तन, संग का प्रभाव। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन है? संत वो जो अपने ठाकुर जी से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं, वो हैं संत। जिनमें दया हो, जिनमें करुणा हो, जिनमें प्रेम हो, जिनमें सौहार्द हो, जो किसी में भेद न मानने वाले हों, इतने गुण जामे सो संत। इतने गुण जिसमें हो वह संत है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। कठिन हृदय वालों का संग मत कीजिए, जो हमें बिगाड़ देंगे ऐसे लोगों का संग मत कीजिए, जिनके कारण हमारा लोक और परलोक बिगड़ जाए, ऐसे लोगों का संग मत कीजिए। महाराज, अगर आप इन बातों पर विराम लगा देते हैं तो आपकी पहली भक्ति शुरू हो जाती है। और इसी भक्ति को राम जी महाराज कहते हैं, यही साधक के जीवन की पहली सीढ़ी है, यही पहली भक्ति है। अब गोबर के कीड़े की मित्रता अगर भंवरे से हो जाए तो परिणाम क्या होगा? दोनों का रंग काला है, दोनों ही भुनभुनाते हैं और दोनों ही 6 पैर वाले हैं। गुरुजी सुनाया करते, कहते कि एक बार एक भंवरे की और गोबर के कीड़े की आपस में दोस्ती हो गई। भंवरे ने कहा, मित्र तुम हमेशा दुर्गंध में रहते हो, एक बार चलो, हम तुम्हें अपना घर दिखाना चाहते हैं। तो गोबर के कीड़े ने कहा, आज नहीं कल चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा घर दूर है, आने जाने में समय लगेगा, सुबह सुबह चलेंगे। अगली सुबह भंवरा आया और गोबर के कीड़े को लेकर चला। गोबर का कीड़ा भंवरे के साथ में उसके घर की ओर जाने लगा। महाराज, बहुत बड़ा सरोवर, और उस सरोवर में हजारों सुगंधित कमल खिले हुए हैं। सुगंधित कमल को देख करके भंवरा तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है और मुस्कुरा के पूछता है गोबर के कीड़े अपने मित्र से, मित्र मेरा घर कैसा लगा? तो गोबर का कीड़ा कहता है, 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ कैसा लगा। रूमाल ढूंढी महाराज, नाक में रूमाल रख ली, बोले कुछ ज्यादा ही सुगंधित है तुम्हारा घर। भंवरे ने कहा, तो फिर 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और उड़ करके भंवरा जैसे ही भोजन लेने के लिए, मधुर पदार्थ लेने के लिए गया, तब तक गोबर के कीड़े ने अपने जेब में हाथ डाला। अब ये मत पूछना कि उसकी जेब कहां से आ गई। जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल करके 2 गोबर की गोलियां निकाली और मुंह में डाला और अपने मित्र को कहता है, अब मैं आपके यहां से प्रस्थान करना चाहूंगा। भंवरा बेचारा संकोच में आ गया, कोई आपके घर आवे और आने के बाद तुरंत चला जाए तो बुरा लगेगा। भंवरे ने कहा, चलो मैं तुम्हें पहुंचा के आता हूं। पहुंचाते समय जब गोबर के कीड़े का घर आ गया तो भंवरे ने कहा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरा घर अच्छा नहीं लगा? बोले, क्या खाक अच्छा लगा? अगर साथ में 2 गोबर की गोली नहीं ले गया होता तो मर गया होता तुम्हारे घर में। हमारे गुरुदेव कहा करते, महाराज ये हालत हम लोगों की है, ये कमल का सरोवर है जहां कथा हो रही है, और इस कथा